वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सोच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है कि इस मुल्क के अंदर साफ, शफाफ और मुनसफ़ाना इलेक्शन के इनेकाद को हर हाल में यकीनी बनाया जाए और ये वोटर को हक दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना नुमाइंदा चुन सके। आज वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को जो हदायत दी थी कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड डस्का के इलेक्शन में यकीनी बनाई जाए और सरकारी मशीनरी और इंतज़ामिया और ख़ुसूसन पीटीआई की क़यादत जो है वो इस इंतहाबी अमल से अपने आप को अलहदा रखे और इलेक्शन कमीशन का जो अमला और इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी हदायत और SOPs के मुताबिक इस इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियां पूरी करे। आज मीडिया की आंख सारा दिन देखती रही, आपके कैमरे की आंख, कि जहां नून लीग का एक रवायती माइंडसेट और वतीरा रहा है कि उन्होंने कभी भी मुनसफ़ाना इलेक्शन को ना बर्दाश्त किया, ना उनके अंदर ये जुर्रत और हिम्मत हुई कि वो अपनी हार को हमेशा के लिए बड़ा दिल करके फ़राग दिली से कबूल करते रहें, क्योंकि उनका जो नज़रिया, सोच और तरबियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ जीत पे जश्न मनाना है। हार पे सोग मनाने का जज्बा और तरबियत उनकी पार्टी में है ही नहीं। और यही वो वजह है कि पिछली जो पीटीआई की जीत थी उसको जिस तरह से नून लीग ने उस इलेक्शन को मतनाज़ा बना के इस इलेक्शन को दोबारा से रीपोल की तरफ इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट तक इस हल्के का वोटर जो है उसकी आवाज़ पहुंची। आज मुझे ये कहना है कि हमारा मुकाबला ये डस्का के अंदर किसी सियासी जमात से नहीं है। यहाँ कई दहाइयों से नस्ल दर नस्ल गद्दी नशीनी और जान नशीनी की जो सियासत थी उसकी आड़ में मनशियात फरोशी, कब्ज़ा माफिया की पुष्पनाई और गुंडागर्द अनासर जिसमें इनके जवारी और हर तरह से क्रिमिनल माइंडसेट जो है वो इस गद्दी नशीनी की सियासत की छतरी के नीचे परवान चढ़ता रहा। हमारा मुकाबला उन गुंडागर्द अनासर से था जिन्होंने इलेक्शन में हमेशा असले के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे, बदमाशी और गुंडागर्दी के ज़ोर पे अवाम के वोट को छीना और अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए ना सिर्फ ब्रीफ केस और नोटों की बोरियां निछावर करते रहे, आज भी उसकी अमली तस्वीर बने एक ब्रीफ केस उठा के दर दर फिरने वाले शख्स के नवासे ने नून लीग की उस सोच को तक़वियत दी जो कई हफ्तों से यहाँ डेरे डाल के हर वार्ड में जाके लोगों का ज़मीर ख़रीदने में मसरूफ़ अमल रहे।
मुझे आज इलेक्शन कमीशन से 2 गुजारिशात करनी है। एक मेरी गुजारिश कि आज सूबाई हुकूमत ने आपकी हदायत के मुताबिक हर मुमकिना कदम उठाया, जिसकी वजह से आज एक मुनसिफाना, शफाफ और आज़ादाना माहौल में ये इलेक्शन जो है वो इनकाद पजीर हुआ। लेकिन क्या वजह है कि ये दर्जनों MPs और MNA नून लीग के, जिनकी तस्वीर मैं मीडिया में अभी शेयर भी करूंगी, जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर दंदनाते रहे और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर जाके इलेक्शन कमीशन के अपने क़वायदो ज़वाबित को हवा में उड़ाते रहे, तो इलेक्शन कमीशन के यहाँ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और जो मुतलका RO साहब हैं वो अब तक टस से मस नहीं हुए। एक तरफ मुसलसल क़वायदो ज़वाबित को पाँव तले रूंद के इलेक्शन कमीशन के क़वायदो ज़वाबित का मजाक उड़ाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की दी हुई कमिटमेंट के मुताबिक जो वो ये कहते हैं कि मुझे हर हाल में पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, ये नया पाकिस्तान के अंदर हमने लेवल प्लेइंग ग्राउंड मुखालिफ को देनी है। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये कभी नहीं आपने देखा होगा कि हुकूमत वक्त, वसाइल, इख्तियार और हर तरह की सरकारी सपोर्ट होने के बावजूद इलेक्शन के अमल में किसी तरह से ना कोई रुकावट डाल रही हो और ना कोई रखना डाल रही हो। और आज आपने पूरे हलके में कैमरे की आंख ने कहीं किसी सूबाई वज़ीर को, किसी हमारे ऑफिस बेरर को और पार्टी के किसी ज़िम्मेदार को पोलिंग स्टेशनों के अंदर नहीं देखा होगा। आज हमें एक दफ़ा फिर जो है वज़ीर आज़म की उस विज़न को तक़वियत देते हुए हमने मुखालफीन को, जिन्होंने असले के ज़ोर पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का अमन व अमान बर्बाद करने की कोशिश की, मैं अपने कारकुनान को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए पुलिस की मदद ली, रेंजर्स की मदद ली और उनको कानून के हवाले किया, ना कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया। आज जो है वो अहम तरीन जो पेशरफ्त ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो है वो DGPR में होती है, हुकूमती तरजीहात पे बात होती है, सहाफ़ी के सवाल पे यकसा तरक्की के अमल की जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सोच है उसकी अक्कासी होती है। तो नोटिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो यहाँ मुझे इशू करता है, जो लाहौर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर ये वायलेशन है और अगर मैंने वहाँ हुकूमती तर्जमान होते हुए जो कतन मेरा मकसद डस्का के इलेक्शन को सबोताज करना या उसमें इंटरफेरेंस करना नहीं था, मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि जहाँ प्रेस टॉक होगी, हुकूमती इक़दामात, हुकूमती रिलीफ प्रोग्राम, हुकूमत की तरजीहात और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों की मैं हर हाल में मीडिया के सामने
एडवोकेट बन के, उनकी तर्जमान बन के। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि दर्जनों लीगी MNAs और MPAs मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर दंदनाते रहे। RO साहब ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हुकूमत ने ताकत के बावजूद कोई रखना नहीं डाला।